गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर नंबर 40 द लेडी एग्जीक्यूटिव, है ना। तो आज सबसे एक अलग सी नई बात हमें क्या देखने को मिलेगी। ये जो चैप्टर है वो किसी लेडी के बारे में, है ना। इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर नंबर 40 है। So let's start our chapter. Sheila Prasad is an achiever, a self-made lady. She is managing director of Zith Life Insurance Corporate Limited. The accolades that have come her way include Corporate Citizen Award and Outstanding Women Professional. देखो जब चैप्टर स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले इस लेडी के बारे में बात करते हैं। उसका नाम क्या है? शीला प्रसाद। अब हमें ये देखो जब चैप्टर हम रीड करेंगे जब हमें पता है शीला तो लेडी का नाम है, लेकिन प्रसाद क्या है? उसके हस्बैंड का नाम। वो क्या है? एक सेल्फ मेड यानी अपने आप प्रिपेयर होने वाली। सी इज मैनेजिंग डायरेक्टर है किसकी है? जिंत लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड की। और उसे क्या है? खूब सारे अवार्ड्स किस चीज के लिए मिले हैं? वुमेन की जो आउटस्टैंडिंग प्रोफेशन यानी जो बाहर ऑफिशियल वर्क में उसकी परफॉर्म बहुत अच्छे होने के लिए इसे खूब सारे अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। शीला ज्वाइंड ऑन जिंत ग्रुप एज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 20 इयर्स यानी 20 इयर्स कंप्लीट होने से पहले इसने क्या किया था? एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के रूप में ये ज्वाइन कर ली थी। एशी सेज शी वांटेड टू प्रोडक्टिवली एंगेज नॉट बी जस्ट अनदर हाउसवाइफ। वो एक प्रोडक्टिव यानी एक मन में ऐसी फीलिंग होती है कि कुछ ना कुछ करना है, वैसे थी कोई दूसरी हाउसवाइफ के जैसे वो लेडी नहीं थी। Professionally, she is not an MBA degree holder and didn't know much whether the gentle soft-spoken woman would be suitable for the tough corporate sector. यानी वो एक ऐसी लेडी थी जिसके पास डिग्री तो नहीं थी, फिर भी उसके अंदर वर्क करने की जो स्टेमिना थी वो बड़ी स्प्लेंडेड शानदार थी। She saw an advertisement from the Zenith Group recruiting postgraduate with a plan for a co-curricular activities. अब देखो जब अपन कुछ काम करते हैं या कोई नई चीज देखते हैं तो उसका एड देखते हैं ना। आज टीवी में किसी नई साबुन का, कोई क्रीम का, कोई शैम्पू का एड आता है, वैसे ही इसने अपना कोई एडवर्टीजमेंट देखा था और इसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। अब आप जैसे इंडियन आइडल देखते हो, डांस इंडिया डांस देखते हो, ये खूब सारे प्रोग्राम्स देखते हो। इसके अंदर हम देखते हैं ना, जैसे सबसे पहले 25 स्टूडेंट्स होते हैं, फिर वो 12 होते हैं सेलेक्ट, फिर 12 के बाद में 6 होते हैं और लास्ट जो फिनाले होता है उसमें 3 तक आ जाते हैं। तो वैसे ही ये कहाँ तक पहुंच जाती है? 8 पीपल्स में पहुंच जाती है जो फाइनल राउंड तक पहुंचते हैं। यानी उन 8 पीपल में ये वन ऑफ देम में से एक होती है। कौन? ये लेडी शीला प्रसाद। The chief executive officer of Zenith Investment, Mr. Paul David, created an environment where young, talented people could blossom. अब जो इसका ऑफिसर था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, वो क्या करता था? ऐसे लोगों को चांस देता था जिनके अंदर स्टेमिना हो, वर्क करने की विल पावर हो, और वो उन टैलेंटेड लोगों को चांस देके उनको और ज्यादा इंटेलिजेंट ब्लॉसम्स यानी ज्यादा सक्सेसफुल बना देना। She was fortunate to be a part of enterprises which gave tremendous scope to individual ability and appreciate and rewarded her. और उसने भी क्या किया? इसमें ज्वाइन किया और वो जो मिस्टर पॉल थे उनके, पॉल डेविड, वो ऐसे लोगों को क्या करते थे? उनकी हर इंडिविजुअल जो एबिलिटी है उसको चांस देते थे। और वैसे ही इसने अपनी एबिलिटी का यूज किया और क्या गेन किया? अप्रिशिएट्स और हार्ड वर्क के लिए रिवॉर्ड। शीला was responsible for Jent Investments Limited till a few years back. उसको ये ज्वाइन करे हुए काफी साल पहले ही ज्वाइन किया था और वो इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। एट द टाइम ऑफ पोर्टफोलियो वाज वैल्यू एड। पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज की फाइनेंशियल वैल्यू बताना। तो इस जो कंपनी की फाइनेंशियल वैल्यू कितनी थी? 20 करोड़। इट हैड ए ग्रेट टीम ऑफ कमिटेड वर्कर्स। और इसके लिए क्या था? इस कंपनी के अंदर एक वर्कर की बड़ी टीम थी और वो जो टीम है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, कमिटेड थी हार्ड वर्क के लिए। एंड इट वाज द टीम वर्क दैट पुश्ड जिंत इन्वेस्टमेंट टू वेयर इट इज टुडे। आज जिस कंडीशन में ये कंपनी पहुंची हुई है उस कंपनी के लिए यहाँ तक खड़े होने में सबसे ज्यादा जो हाथ था, जो कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन था, वो किसका था? इसके एम्प्लॉय का।
शीला ट्रेवल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ कंट्री, और शीला इसके लिए खूब सारे ट्रैवलिंग करती थी। द टीम डिड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर बिल्डिंग अवेयरनेस, और वो जो टीम थी वो ऐसा कुछ हर कुछ काम करती थी जिससे कि वो इस कंपनी के लिए कुछ कर सके। क्रेडिबिलिटी एंड इंस्टिलिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट, और कोई भी जो इन्वेस्टर है इसमें कॉन्फिडेंट होकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। मेकिंग एन एवरेज सैलरीड पर्सन पार्ट विथ हिज मनी एंड इन्वेस्ट ए फाइनेंशियली कंपनी कैन बी ए टॉप ऑर्डर, और एक सैलरी पर्सन के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना क्या है, एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क। लेटर शीला शिफ्टेड टू जिंद लाइफ इंश्योरेंस, अब शीला कहाँ शिफ्ट होगी, जिंद लाइफ इंश्योरेंस। शी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टार्ट ऑफ वेंचर, स्टार्ट ऑफ वेंचर यानी उसके लिए इस नई कंपनी का एक्सपीरियंस था, वो नया था। एंड द ग्रुप चेयरमैन वो श्योर, उसके जो लीडर थे, जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, वो श्योर थे शी वुड डू गुड जॉब फॉर इट, वो एक बहुत अच्छा जॉब करेगी। इट वाज ए कॉन्शियस डिसीजन टू मूव बिकॉज thought if you are part of the same thing, things can get stagnant. Stagnant यानी आपको कोई प्रोग्रेस करनी है, आप किसी सेम प्रोफेशन में हो तो आपको उसमें चेंज लाना कंपल्सरी है, क्योंकि चेंज लाके ही आप कुछ अच्छा सा अचीव कर सकते हैं। She believed that the professional should be given the full responsibility and it way of empowering them. उसका ट्रस्ट ये था कि प्रोफेशनल यानी जो हमारा ऑफिस वर्क होता है, हमारे दो तरह की लाइफ होती है, एक तो हमारी फैमिली के लिए और एक हम जहाँ कहीं भी काम वर्क कर रहे हैं। When you delegate or decentralize, you are moving in the right direction of building a team. यानी अब उसमें आपको क्या करना होता है कि भाई जो एक टीम होती है उसमें आपके वर्क को अलग अलग डिवाइड कर दिया, जैसे आपके लिए टीचर्स आते हैं तो हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आते हैं ना, वैसे दिस न्यू असाइनमेंट वाज अ चैलेंजिंग इज दे वर ऑलरेडी अदर मेजर प्लेयर्स इन द प्राइवेट सेक्टर्स, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई प्रोजेक्ट आता है या कोई असाइनमेंट आता है तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर कंपनी चाहती है कि हाउ कैन इट गोट इट, कि इसको कैसे लिया जाए, कैसे अचीव किया जाए। शीला प्रसाद earned the respect of her peers through the sheer sincerity and dedication. डेडिकेशन और सिंसियरिटी से वर्क करने के कारण जो उसकी कलीग्स थी, उसका जो स्टाफ था, उसका जो फ्रेंड सर्किल था, वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता था। किसे लाइक करता था? शीला प्रसाद, जिसके नाम से हमारा चैप्टर बना हुआ था, लेडी एग्जीक्यूटिव। It is true the many organizations do not encourage the women at the head of affairs, कि कई बार क्या होता है, हम कहीं देखते हैं कि वुमेन्स को ज्यादा मोटिवेट नहीं किया जाता है ना, क्योंकि वो लेडीज है ये सोच के, और ऐसा हम कई ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। बट इट इज यूजुअली सीड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, वुमेन हिट द ग्लास सीलिंग एंड दे कैन नॉट क्लाइंब द प्रोफेशनल लेडर बियॉन्ड द पॉइंट। अब जैसे कि ग्लास सेलिंग होती है, वैसे ही बोला जाता है कि ये वुमेन्स है वो ऐसी लीडर्स है, ऐसी सीढ़ियां हैं जो बिना किसी पॉइंट के चढ़ नहीं सकती, यानी बिना हेल्प के वर्क नहीं कर सकती। बट शीला's patriotic rise in her organization is a proof, लेकिन शीला ने अपने वर्क से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने डेडिकेशन से ये प्रूव कर दिया था, क्या प्रूव कर दिया था कि इट इज अ प्रूफ दैट द माइंडसेट एट द टॉप इक्वल्स ऑफ पावर चेंजिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई जो शार्प है, जो इंटेलिजेंट है, वो कोई भी जो पोस्ट है या बहुत ज्यादा जो हाई है उसको भी अचीव कर सकता है। Sheila has a spiritually bent of mind and she believes in working sincerely for social causes. अब शीला ऑफिस के साथ साथ सोशल जो प्रॉब्लम्स है उन पर भी वर्क करना चाहती थी। इट इज एन इनर कॉलिंग, और ये सिर्फ उसके अंदर की आवाज, यानी उसका मन कह रहा था, उसका माइंड कह रहा था, उसकी आत्मा बोल रही थी, एक तरह से फोर्स नहीं था, यह ऐसा करने से उसको कुछ गेन होगा। सी इज ब्लेस्ड and it is all the waste it doesn't extend to helping hand to less privileged and the other needy, यानी जिसके पास कोई चीज नहीं है, जो नीडी है, उनके लिए वो क्या थी, एक हेल्पिंग हैंड थी। कौन थी? शीला। सो सी सेट अप द जिन चैरिटेबल ट्रस्ट 2000, और उसके लिए उसने क्या किया, जिन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। कब बनाया? इन 2000 में। एंड स्टार्टेड एन ऑर्फन एंड ट्रस्ट रन 3 स्कूल्स इन नियर बाय विलेज। अब उसने सबसे पहले तो क्या किया, एक ऑर्फन यानी अनाथालय, जिन बच्चों के ऑर्फन कौन होता है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, पर्सन या चाइल्ड हु हैव नॉट पेरेंट्स, तो एम्पावर रूरल वुमेन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, और उनकी हेल्प के लिए उसके जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। पॉवर्टी लाइन से नीचे कैसे है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ एक फिक्स
कर रखा है कि इतनी अर्निंग हर फैमिली की एक ईयर में होनी चाहिए। यदि उस तक है जब तो ठीक है, यदि उससे कम है तो वो किसमें आएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज बीन फॉर्म्ड एंड ईच ग्रुप इज गिवन लोन्स एंड गारंटीज फ्रॉम बैंक्स। और इसके लिए क्या करता था, उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए, उनके बिजनेस करने के लिए ये जो बैंक है वो इस बैंक से लोन लेते थे। कौन लेता था, ये जो ट्रस्ट था। शीला's husband Prashad is a firm believer in the equality of man and woman and it is extremely understanding and supportive। और वो जो थी कौन, शीला प्रसाद, उसके हस्बैंड इस चीज में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे कि मैन और वुमेन इक्वल है, वो हर वर्क कर सकते हैं। The couple's son was born in the middle of her hectic career and she went back to work after 2 months। अब इसी टाइम जब उसका करियर का इतना हेक्टिक टाइम पीरियड चल रहा था, उसको एक सन आता है और वो उसकी बॉर्न के 2 मंथ बाद वर्क पे आ जाती है। She went back to work after 2 months। Sheila feels that one cannot always be professional unless one overlooks the fundamental of family life। वो शीला ये बताना कोशिश कर रही है हमें कि एक पर्सन है तो ओनली प्रोफेशन हो सकता है, उसे अपनी फैमिली के लिए क्या करना होता है, कुछ न कुछ टाइम देना होता है, उसके लिए भी कुछ करना होता है। इन दोनों में बैलेंसिंग द टू डिफरेंट रोल इन द आर्ट एंड द ब्यूटी लाइज द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑफ वंस टास्क। यानी ये एक जो जॉब करती है वर्किंग वुमेन के लिए क्या है, टास्क है कि अपनी दोनों चीज में, ऑफिशियल लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाए। Sheila's personality is a harmonious and blend of traditional and the modern and she is the perfect role model and aspiring career woman। She wants to act the catalyst in the bringing about a positivity change in the environment and she has learned to be dynamic and set trend। यानी शीला है वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल लेडी थी, वो क्या थी, लोगों के लिए एस्पायरिंग यानी मोटिवेशन के लिए वो तो एक आइडल थी, यानी उसके देख के दूसरी औरतें भी उससे कुछ सीखे। क्या सीखे, एक तो कि कोई भी गेन करना क्या है, हार्ड वर्क नहीं है, आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और इसके लिए जो मॉडल थी, जो आइडल थी, वो कौन थी, शीला प्रसाद। और उसका दूसरा क्या था, दोनों तरफ की लाइफ में, आप वर्किंग वुमेन हो तो ऑफिस में, और यदि आप हाउस वाइफ हो, और यदि आप हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन दोनों हो तो दोनों की लाइफ में आपको बैलेंस बनाना होगा। थैंक यू।